बारात जुगनी के दरवाजे तक तो आई। बारात का स्वागत हुआ, दूल्हे की आरती हुई, फिर नाश्ता हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दूल्हा भाग गया। चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई कि दूल्हा भाग गया। लोग बातें बनाने लगे। ऐसा भी भला क्या होता है? अब तक तो लड़कियां भागती आई थी, पहली बार मंडप तक आकर कोई दूल्हा भागा है। ऐसा क्या हुआ जो दूल्हा भाग गया, वो भी लड़की के घर मंडप तक आकर? जुगनी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हमरी का खदा थी, भागे थे तो हम कभी साथ ले भागते। कहाँ होंगे हमरे होने वाले वो, जाने के साल में होंगे। अब हमारी शादी कभी नहीं होने वाली। पीछे से चपत लगाती हुई उसकी माँ बोली, चुप कर मुई, एक तो वो हमारी नाक कटाकर भाग गया और तुमका ओके हाल की पड़ी है। जिसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया हो, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, समझी? समाज में हम का मुंह दिखाएंगे? केशव एक अनपढ़ लड़का था, हलवाई का काम करता था, लेकिन शादी से पहले ही किसी ने उसे बॉम्बे जाकर अच्छा पैसा कमाने का झांसा दिया। वह लालची था, उसके झांसे में आ गया और मंडप में सबकी नजरों से बचकर बॉम्बे भाग गया। जुगनी भी अनपढ़ थी। उसके माँ बाप रोने लगे क्योंकि आज के समय में उनकी अनपढ़ लड़की को भला कौन अपनाता। जुगनी के पिताजी केशव के पिताजी किशन से बोले, अरे जब तुम्हारे बेटे को हमारी जुगनी पसंद नहीं थी तो ये रिश्ता क्यों किया? हमें माफ करना समधी जी, हमारे केशव ने कभी ये नहीं बताया कि उसे जुगनी पसंद नहीं है। हमें खुद नहीं मालूम कि वो किस वजह से अपनी शादी से भाग गया। अरे भाड़ में गया समधी, मत बोलो मुझे समधी। अब ये बताओ कि मैं फांसी पर लटक जाऊं या अपनी बेटी को जहर दे दूं? क्योंकि अब गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। किशन ये सब सुनकर घबरा गया कि सच में ही कोई अनर्थ ना हो जाए। वह अपने छोटे बेटे कार्तिक से बोला, कार्तिक, अब इनकी और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम जुगनी से शादी कर लो। पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? वो लड़की अंगूठा टेक और मैं बीए, ऐसा कैसे हो सकता है? किशन ने अपनी पगड़ी उतार कर कार्तिक के पैरों में रख दी और कहा, बेटा सोच कर देखो, अगर जुगनी की जगह तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम क्या करते? प्लीज मान जाओ बेटा, मेरी इज्जत रख लो। कार्तिक मजबूर हो गया। पिता की जिद के आगे उसका हौसला टूट गया और वह जुगनी से शादी करने को मान गया। कार्तिक और जुगनी की शादी हो गई और जुगनी घर आ गई। आज हमारी शादी उनसे हुई होती तो तुम हमारे देवर होते। मुझे भी कोई शौक नहीं था तुम्हें बीवी बनाने का, मुझे तो पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी, तुम्हारी जैसी अनपढ़ नहीं। ये सुनकर जुगनी रो पड़ी। अरे प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। अरे गलती तो केशव की है और सजा हम दोनों को मिली है, और अब हम दोनों को ये सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी ऐसे ही। जुगनी आंसू पोंछती हुई बोली, हम वही तो कहना चाहते थे। गलती आपके भैया की है तो बस भैया की है। हाँ। कार्तिक की माँ गीता बोली, अब जो भी हुआ वह सब छोड़ो बच्चों और अपने जीवन की अच्छे से शुरुआत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतने लगे। कार्तिक को जुगनी के साथ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो वह गांव की, ऊपर से अनपढ़। कार्तिक के ऑफिस के दोस्त उससे कहते, अरे यार, सब दोस्त अपनी बीवियों को ऑफिस की पार्टी में लेकर आते हैं, मगर तुम अपनी बीवी को छिपा कर रखते हो। लगता है भाभी जी बहुत सुंदर है, डरते हो कि कहीं उन पर तुम्हारे दोस्तों का दिल ना आ जाए। अरे नहीं यार, उसे ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए वो पार्टी में आने से मना कर देती है। एक दिन कार्तिक की छुट्टी थी। गीता बोली, कार्तिक 3 महीने हो गए, तुम बहू को कहीं बाहर नहीं लेकर गए। जाओ, आज तुम बहू को बाहर खाना खिलाने लेकर जाओ। जाओ बहू, तैयार हो जाओ। सच्ची माँ जी, हम अभी 2 मिनट में तैयार होकर आए। कार्तिक धीरे से बोला, माँ, इसे ठीक से बोलना तो आता नहीं है, मैं इसे बाहर क्या ही लेकर जाऊंगा? तो बेटा तुम इसे सिखाओ ना कि ये शहर है, यहाँ कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि जुगनी लाल बनारसी साड़ी पहनकर बाहर आ भी गई, ऊपर से इतना डार्क मेकअप। बाप रे! उसे देखकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। माँ, मैं इसे ऐसे बाहर लेकर जाऊंगा, लोग देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पर। बहू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। गीता ने उसे हल्की सी फ्री पल्लू साड़ी पहनाई और हल्का सा मेकअप किया और कार्तिक के साथ भेज दिया। घर से बाहर निकलते ही जुगनी ने मुंह ढक लिया। कार्तिक गुस्से में बोला, जुगनी, पर्दा हटाओ, यहाँ कोई पर्दा नहीं करता, ये शहर है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत बातें बन जाती हैं। गांव में होते तो सब यही कहते कि फलाने की मेहरारू को जरा भी लिहाज नहीं है, मुंह खोले घूम रही है। अरे चुप हो जाओ, हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं और प्लीज चुप रहने की कोशिश करना। अंदर जाकर कार्तिक ने कोने वाली टेबल ले ली। दोनों वहाँ बैठ गए। कार्तिक ने पूछा, बताओ क्या खाओगी? जुगनी धीरे से बोली, हमें क्या मालूम, जो आप खाओगे वही हम खा लेंगे। ठीक है, मैं मंगाता हूँ। वेटर, फुल प्लेट बटर पनीर मसाला और लच्छा पराठा ले आओ। कुछ देर बाद वेटर बटर पनीर मसाला और साथ में लच्छा नहीं बल्कि कच्चा पराठा ले आया। पराठा देखते ही जुगनी ने अपने दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और बोली, हाय दैया, ये क्या मंगाए हो? हमें तो बहुत लाज आ रही है।
अब हम का ई कच्चा खाएंगे। कार्तिक ने वेटर को बुलाकर कहा, वेटर जरा इधर आओ। यस सर। भाई ये कैसा मजाक है? मैंने लच्छा पराठा ऑर्डर किया था और तुम ये पराठे का कच्चा बना के ले आए। भला इसे कौन खाएगा? सर ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आजकल कच्चा पराठा ट्रेंड में है, कस्टमर इसी की डिमांड करते हैं और ये बहुत सारे लुक में आता है। ये देखिए मेन्यू। मेन्यू देखकर कार्तिक को भी हंसी आ गई। उसने जुगनी की आंखों से हाथ हटाया और बोला, ये देखो जुगनी, कितनी तरह के कच्चा पराठे हैं। बताओ तुम कौन सा खाओगी? हम तो आपकी अर्धांगिनी है जी, जो आप खाएंगे वही हम खा लेंगे, कच्चा पराठा। उन लोगों ने पराठा खाया तो वाकई वह खाने में बहुत स्वादिष्ट था। फिर तो उन लोगों ने कई पराठे खाए। जुगनी ने भी पराठे की खूब तारीफ की। आज का खाना उन्हें काफी करीब ले आया था। कार्तिक ने पहली बार उसकी प्यारी सी हंसी देखी और उस पर मोहित हो गया। जुगनी भी बार बार उसके चेहरे को देखकर शर्मा रही थी। वहां से वो लोग शॉपिंग करने गए और फिर घर आ गए। आ गए तुम लोग, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है, बाहर जाना अच्छा लगा जुगनी? अच्छा बताओ, बाहर आज क्या क्या खाया? माँ जी, आज जो हमने खाया वो तो आप सोच भी नहीं सकत हैं। हमरा तो हंसते हंसते पेट दुख रहा है। जानती हो, ढाबे में जाकर हमने कच्चा पराठा खाया। ये क्या कह रही हो जुगनी? माँ, हम सच कहते हैं, हमने वहाँ कच्चा पराठा खाया। यकीन ना हो तो अपने बिटुआ से पूछ लो। जुगनी वो ढाबा नहीं रेस्टोरेंट था। और हाँ माँ, आज तो कमाल ही हो गया। आज रेस्टोरेंट में जाकर पता चला कि हमारे यहाँ तरह तरह के कच्चा पराठे भी बनते हैं। माँ जी, आप फिक्र न करो, हम आज शाम को ही सबको कच्चा पराठा बनाकर खिलाएंगे। हाँ। शाम के खाने का समय हो गया। सब लोग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि जुगनी वाकई में सबके लिए कच्चा पराठा बनाकर ले आएगी। जैसे ही सबने अपनी प्लेटों में पराठे देखे, हंसी के मारे लोटपोट हो गए। लेकिन किशन गुस्से में आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, बहू, ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करने में। माना कि तुम गाँव की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी बदतमीज हो जाओ। ये सुनते ही सबकी हंसी रुक गई। कार्तिक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी नाराज मत होइए, इसमें जुगनी की कोई गलती नहीं है। जानते हैं, ये पराठा लच्छा पराठे से भी महंगा बिकता है। जुगनी ने बस वही बनाने की कोशिश की है। आज हमने रेस्टोरेंट में लच्छा पराठा ऑर्डर किया और ये पराठा आ गया। खाकर इतना मजा आया कि जुगनी ने इसे घर पर ही बना डाला। कार्तिक की बात सुनकर किशन का गुस्सा शांत हो गया और उसके बाद सबने वो पराठा खाया और सबको बहुत अच्छा भी लगा। करीब 6 महीने बाद उनके परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। किशन का देहांत हो गया, कार्तिक की नौकरी छूट गई और केशव अपना सारा पैसा बर्बाद करके बॉम्बे से वापस आ गया। तुम आ गए केशव, अगर तुम्हारे पिता का देहांत नहीं होता तो शायद तुम अब भी नहीं आते। माँ, मैं कैसे नहीं आता? इस घर में कार्तिक का नहीं, मेरा भी हिस्सा है। माँ, मैं अपना सारा पैसा बॉम्बे में बर्बाद कर चुका हूँ। जो दोस्त मुझे पैसा कमाने का झांसा देकर बॉम्बे ले गए, उन्होंने मेरा सारा पैसा खा लिया। मुझे 50,000 रुपए चाहिए ताकि मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। 50,000? इतने पैसे कहाँ हैं केशव? कुछ पैसा कार्तिक की शादी में लग गया, कुछ पैसा तुम्हें ढूंढने में और बाकी तुम्हारे पिताजी के क्रियाक्रम में। अब तो कार्तिक भी बेरोजगार है। और हाँ, इस घर में रहना है तो जुगनी पर कभी गलत नजर मत डालना, बता देती हूँ। मैं कुछ नहीं जानता माँ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। और रही बात जुगनी की, अब वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। घर में कोई पैसा नहीं था। घर में विवाद ना हो इसलिए कार्तिक ने किशन के खाते से केशव को 50,000 रुपए निकाल कर दे दिए। उन पैसों से केशव ने सामान खरीदा और लच्छा पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से वह घर में एक भी रुपया नहीं देता था, सारा पैसा अपने पास रखता था। ये बात जुगनी को बहुत बुरी लगी। वह कार्तिक से बोली, बीवी न बच्चे पैसे जोड़ के खाते रहे हैं जेठ जी। उन्हें पता है कि पिताजी नहीं रहे, भाई बेरोजगार है, घर में पैसे की किल्लत है, ऊपर से 50,000 और ले लिए। ऐसा भी भाई किस काम का जो भाई का दुख न समझ सके। लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो जुगनी? तुम क्या करने वाली हो? वो सामने वाली दुकान में बेचते हैं लच्छा पराठा और अब हम अपने घर में बनाकर बेचेंगे कच्चा पराठा। और हाँ, आप इसमें जरा भी रोक टोक नहीं करेंगे वरना हम अपने गांव चले जाएंगे। हाँ। पहले तो ये सब कार्तिक और गीता को अजीब लगा, लेकिन काम करने में कोई बुराई नहीं है, ये सोचकर उन्होंने जुगनी का साथ दिया। अब युद्ध था लच्छा पराठा वर्सेस कच्चा पराठा। छोटे बड़े सब आइए और गर्मा गर्म कच्चा पराठा खाइए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बहू, कुछ शर्म हया है कि नहीं? ये क्या कह रही है, कच्चा पराठा? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अम्मा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जानती हो, आजकल बड़े बड़े होटल में मिलता है कच्चा पराठा। अरे एक बार खा कर तो देखो। सामने से केशव ने आवाज दी, अम्मा आप यहाँ आइए। ये कल की छोकरी क्या उल्टे सीधे नाम से पराठा बेचने का जुगाड़ लगा रही है? छोड़ो कच्चा पराठा और यहाँ खाओ लच्छा पराठा। अरे तू तो रहने दे केशव, लच्छा पराठा खाकर तो बुढ़ापा आ गया, आज कच्चा पराठा खाकर ही देख लेती हूँ। ये बहू रानी तो इस तरह मेरे सारे ग्राहक अपने पास बुला लेगी, फिर मेरा काम कैसे चलेगा? नहीं नहीं,
ये तो गलत हो रहा है। लच्छा पराठा तो सबने बहुत खाया था, लेकिन कच्चा पराठे का नाम सुनकर पब्लिक दौड़ी आती और तरह तरह के कच्चे पराठों की डिमांड करने लगी। लच्छा पराठा तो लोग अब खाना तो दूर सुनना तक भी पसंद नहीं करते। केशव की बिक्री बंद हो गई और जुगनी कच्चा पराठा वाली मशहूर हो गई। अंत में केशव ने हथियार डाल दिए। वह जुगनी के पास जाकर बोला, बहू रानी, तुम बहुत मेहनती और गुणवती हो। तुमने अपने गुण से मेरा काम ठप करा दिया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं ये घर छोड़कर फिर से कहीं दूर चला जाऊं और फिर अपना कोई और काम शुरू करूं। भाई साहब, हमारा मकसद आपको नीचा दिखाने का नहीं था, केवल इस बात का एहसास कराना था कि हम सब एक परिवार हैं और परिवार में केवल अपना फायदा नहीं देखा जाता, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। आपको क्या पता कि आपके जाने के बाद घर वालों ने क्या क्या परेशानियों का सामना किया है। आपको एहसास भी है कि आपने कितनी गलतियां की हैं। आपने पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती की, लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई, लेकिन भगवान का शुक्र है कार्तिक जी ने हमारा हाथ थाम लिया। हाँ, आपकी चिंता में पिताजी चल बसे और आपने आते ही हिस्से की बात शुरू कर दी, लेकिन फिर भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको माफ किया। अब आप हम सबके साथ काम कीजिए, कच्चा पराठा बनाइए और इन पराठों का धमाल मचाइए। हाँ कार्तिक, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें जुगनी जैसी पत्नी मिली है। भैया, इस पराठे की बहुत डिमांड है, हम दोनों ही अकेले नहीं कर पा रहे। अब मैं और जुगनी पराठे बनाएंगे और आप होटल रेस्टोरेंट में इनकी डिलीवरी करना। उन्होंने मिलकर कच्चा पराठा का काम शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने स्पेशल कच्चा पराठा वाला अपना खुद का होटल बना लिया। कार्तिक उस पल को याद करके उसका धन्यवाद करता है जिस पल में उसे जुगनी जैसी पत्नी मिली।